एपिसोड की शुरुआत में लेजेंड एक काम के लिए तैयार हो रहा है और अपने पुराने साथियों के साथ बिताए वक्त को याद कर रहा है। तभी अचानक एमएम वहां पहुंच जाता है और कहता है कि लेजेंड को ढूंढना कितना मुश्किल काम था। लेजेंड उसे साफ चेतावनी देता है कि अगर उसने अपनी हद पार की तो वो उसे हमेशा के लिए गायब कर देगा। इसके बाद सीन एक सिनेमा हॉल में बदलता है जहां फायर क्रैकर का मोन्टाज चल रहा है। इसी बीच एमएम मिशन की गंभीरता समझाता है कि उन्हें होमलैंडर से पहले बॉम्ब साइट को ढूंढना होगा। उन्हें पूरा यकीन है कि बॉम्ब साइट ने V1 छुपा रखा है और अगर वो होमलैंडर के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेजेंड का दावा है कि वो पदार्थ सालों पहले नष्ट कर दिया गया था, लेकिन एमएम को उसकी बातों पर यकीन नहीं है और वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। पहले तो लेजेंड होमलैंडर के डर से मदद करने से मना कर देता है, लेकिन एमएम के दबाव डालने पर वो आखिरकार मान जाता है। वहीं दूसरी ओर एक गुप्त लैब में होमलैंडर और सिस्टर सेज V1 के अस्थिर वर्जन का इस्तेमाल करके सुपर हीरोज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पता चलता है कि वे दर्जनों बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। तभी द डीप वहां आता है और उसे फायर क्रैकर की स्थिति के बारे में बताया जाता है। उसे एक जरूरी काम सौंपा जाता है कि अलास्का के पास बेरिंग सी में प्रदर्शनकारियों ने VA की तेल पाइपलाइन रोक दी है। होमलैंडर को दुनिया के सामने मसीहा बनाकर पेश करने की योजना है और तेल की सप्लाई रुकने से सऊदी अरब जैसे देशों से विरोध हो सकता है, जिससे अमेरिका में संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए उन प्रदर्शनकारियों को हटाना बहुत जरूरी है। बाद में सिस्टर सेज होमलैंडर के सामने मानती है कि वो अब तक V1 का फॉर्मूला दोबारा नहीं बना पाई है। होमलैंडर इसे टाल देता है और कहता है कि मूल निर्माता उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। अगले सीन में बुचर, ह्यूई, फ्रेंची और बाकी टीम होमलैंडर की चालों का विश्लेषण कर रही है। बुचर एक खतरनाक सुझाव देता है कि होमलैंडर के आने वाले इवेंट में वायरस छोड़कर उसे V1 मिलने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। ह्यूई इस जल्दबाजी के खिलाफ है और धैर्य रखने की सलाह देता है। इसी दौरान एमएम लेजेंड के साथ वापस आता है और टीम को बताता है कि उन्हें बॉम्ब साइट तक पहुंचने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड गोल्डन गेशा का सहारा लेना होगा। लेजेंड के मुताबिक वो आजकल वॉल्टविल नाम के एक रिटायरमेंट होम में रह रही हैं। VA हेडक्वार्टर में एशले और सिस्टर सेज में बहस होती है। एशले होमलैंडर का दिमाग पढ़ने के ख्याल से ही डरी हुई है, इसलिए सिस्टर सेज उसे बेहोश करके अपनी हमशक्ल का इस्तेमाल करके अपना प्लान आगे बढ़ाती है। किमिको और लेजेंड वॉल्ट विलेज पहुंचकर गोल्डन गेशा से मिलते हैं, लेकिन वो बॉम्ब साइट के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। बुचर को उसकी बातों पर शक है और वो तय करता है कि वे बाद में दोबारा आकर सख्ती से पूछताछ करेंगे। दूसरी तरफ द डीप पाइपलाइन मामले को सुलझाने का नाटक कर रहा है, जिसे देखकर ब्लैक नॉयर काफी चिढ़ा हुआ है। ह्यूई और स्टारलाइट वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, जहां ह्यूई उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाता है। VA लैब में एशले सिस्टर सेज को बताती है कि उसने सोल्जर बॉय का दिमाग पढ़ दिया है और होमलैंडर को बॉम्ब साइट का सुराग मिल चुका है। सिस्टर सेज अपने प्लान के तीसरे चरण की शुरुआत करती है। रात के समय बुचर और किमिको गोल्डन गेशा को पकड़ने जाते हैं, जहां एक जोरदार लड़ाई के बाद वे उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब होते हैं। उधर होमलैंडर और सोल्जर बॉय को बॉम्ब साइट का पता चलता है, लेकिन सोल्जर बॉय को जब क्लारा की हालत के बारे में सच पता चलता है तो वो होमलैंडर पर भड़क जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। होमलैंडर को समझ आता है कि सिस्टर सेज उसे मोहरा बना रही है। इधर ह्यूई और स्टारलाइट को लैब में फायर क्रैकर की लाश मिलती है, जो एक बड़ा झटका है। तभी सिस्टर सेज बुचर की टीम के पास आती है और होमलैंडर को रोकने के लिए हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखती है। अगले मोड़ पर द डीप तेल रिसाव के कारण लाखों मछलियों की मौत से टूट जाता है, लेकिन तभी ब्लैक नॉयर उसे चढ़ाते हुए खुलासा करता है कि यह रिसाव उसने ही किया था। गुस्से में आकर द डीप ब्लैक नॉयर की हत्या कर देता है। कहानी के अंत में सिस्टर सेज सबको बॉम्ब साइट के ठिकाने पर ले जाती है। वहां सोल्जर बॉय और बॉम्ब साइट के बीच भीषण युद्ध होता है। सोल्जर बॉय उसे अपनी अमरता त्याग कर गोल्डन गेशा के साथ एक सामान्य जीवन जीने का मौका देता है। बॉम्ब साइट मान जाता है और V1 सौंप देता है। अंत में होमलैंडर वहां पहुंचता है। सोल्जर बॉय उसे V1 दे देता है और होमलैंडर उसे तुरंत अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे एक नई तबाही की आहट सुनाई देती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना मत भूलना।